क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले, क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के ISI के चीफ आसिम मलिक और उनके साथ 3 मेजर जनरल आज बांग्लादेश के अंदर मौजूद, और होने कुछ ये जा रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर ISI को डिप्लॉयड करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ढाका हिल्स की बात करें तो वहाँ पर जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ खुला जंग का ऐलान करने वाला है, और इंडिया इसका क्या जवाब देगा, और पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान दोबारा एक होने जा रहे हैं? क्या यूनिस सरकार ओपनली इंडिया को थ्रेटन करती नजर आ रही है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोबारा मिलना इस रीजन में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ गया? इन तमाम बातों पर आज ना कि अब बांग्लादेश ये कह रहा है या उसकी ये सोच पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई है, कि पाकिस्तान के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से लेके 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। ठीक है ना। तब तो उनके लिए वो जे मुजीबुर रहमान बना था बांग्लादेश के लिए, ठीक है ना। तब तो वो कायदे आज़म को भी इंडिपेंडेंट लीडर नहीं मानते थे। हालांकि 1971 से पहले मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों कंबाइन ही थे, लेकिन उन्होंने तो आज तक कायद को भी अपना मुश्तरका लीडर नहीं माना। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करने में शायद बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि उसने जो 1971 के बाद अपने संबंध ज़्यादा इंडिया की तरफ झुकाए हुए थे, उसे एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड के मामलात और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, तो हम तो बाद ही शेख मुजीबुर रहमान की आपको पता पूरी फैमिली सफ़र हुई। उनका ये पर्सपेक्टिव अगर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1971 टू 2024, अगर उनका ये नैरेटिव रहा है, तो आज वो भी तो देखे ना, जब 2020 अभी हाल ही में जब वहाँ पे इनकलाब आया, उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि मुजीबुर रहमान हमारा लीडर भी हाँ, उनके स्टैचू तोड़े गए, उनके स्टैचू तोड़े गए। शेख हसीना वाजिद को एमरजेंसी में जाना पड़ा। बिल्कुल सब कुछ उन्होंने तो अपनी तारीख जो है उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके वो हमेशा से नारे लगाते हैं। आज़म का बर्थडे बनाया क्या वहाँ पर? अब देखिए ना, आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश में मनाया गया। मैं बताता हूँ, अभी मोर ओवर अभी रिसेंटली उनके जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं बांग्लादेश आर्मी। आसिम मलिक ISI के चीफ, दरमियान में कायदे आज़म की तस्वीर रखी हुई है। तो ये जो यूनिटी है अब नजर आ रही है फ्रेम के अंदर, ये शायद हमसाया ममालिक में, हमसाया मुल्क को खास तौर पर खटक रही है कहीं ना कहीं। तो इंडिया को खटकेगी कि बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलजुल के रहता था, हसीना वाजिद आउट हुई हैं तो सारा का सारा गेम बदल गया। भाई बॉर्डर बांग्लादेश, और देखे ना, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लगता है, हमारे साथ बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन अगर हम बांग्लादेश में वहाँ बांग्लादेश हमें पोजीशन कौन सी दे रहा है? चिकन नेक कॉरिडोर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म, बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाएगा इंडिया, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन? आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पाकिस्तान के मीडिया को किस तरीके से हैंडल किया गया, पाकिस्तान के मीडिया को किस तरीके से जिच किया गया गुज़िश्ता 2.5-3 साल में, और कंट्रोल किया गया, पूरी तरह रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया। अभी ये इतला पूरी तरह से कंफर्म नहीं है इम्तियाज गुल साहब के बकौल, लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये फैसला हो चुका है और कुछ फहरिस्त मौजूद है कि जिसमें 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के, और उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। ये बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। इसमें साबिक आर्मी चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ है, साबिक DGI मौजूदा DGI उन्होंने डाले हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म डाला हुआ है, निगरान वज़ीर आज़म डाला हुआ है, मोहसिन नकवी का नाम डाला हुआ है, उसमें वज़ीर इत्तलाआत का नाम डाला हुआ है, वज़ीर दिफा का नाम डाला हुआ है, IGs हैं 2 जिनका नाम डाला हुआ है, फिर 1-2 DIGs हैं जिनके नाम डाले हुए हैं, जो बड़े पेश थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम डाले हुए हैं, काजी फायद ईसा का नाम है उसके अंदर, और गालिबन आमिर फारूक साहब का, और पता नहीं किन किसी का नाम उन्होंने डाला। वो एक लंबी लिस्ट, वो 2-3 लिस्टें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका में कोई कानून साजी करवाकर इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगवाई जाए, और ना सिर्फ अमेरिका में लगवाई जाए बल्कि पूरे यूरोप में लगवाई जाए। अब इस मामले से अगर बचना है तो मोहसिन नकवी साहब आकर बताएंगे कि वो बचना ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है, ये उसके लोग बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इससे पहले
अभी एक दिन पहले यानी इस खबर से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग अथॉरिटीज उनके साथ मौजूद थे, जहां पर यह अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टार गेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब स्टार गेट प्रोजेक्ट को वैसे इलॉन मस्क और कुछ और लोगों ने उसको अपोज किया है, लेकिन ये जो स्टार गेट प्रोजेक्ट है ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मरकजी नुक्ते पर और एक अमेरिका को उसका हब बनाने की बात है। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब उसके चंद घंटे के बाद खबर ये आती है कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी है ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। अब डेटा सेंटर मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा, तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां होगा? दूसरा, ये जो मोहसिन नकवी साहब वाला केस है, मैं मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं करूंगा, यहां की डिप्लोमेटिक मिशन को ब्लेम करूंगा, क्योंकि जहां जहां जाते थे या वहां पे हमारा डिप्लोमेटिक मिशन भी साथ जाता था, तो वो पहले इन कांग्रेसमैनों के साथ और कुछ एक पाकिस्तानी उनके साथ मौजूद थे जो इन सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं। ये उनका फर्ज, उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि इन कांग्रेसमैनों के बारे में रिसर्च करके ले जाया जाता कि इनके ख्यालात पाकिस्तान के साथ क्या हैं, ये किस तरफ टिल्ट कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां देना चाहता हूं, छोटी सी मिसाल। आज भी उसी तरह हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हु केयर्स के फार्मूला है हमारा पाकिस्तान का, हु केयर्स। यहां पे जब मुर्शद पाक तशरीफ लेकर आए थे 2017-18 के अंदर इमरान खान साहब, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में थे, और जिस खातून कांग्रेस की वुमन ह्यूस्टन से वो थी, कांग्रेस वुमन थी, फौत हो चुकी हैं, वो उनकी दुश्मनी थी, है जी, शैला जैक्सन, उनकी दुश्मनी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। वो अफ्रीकन अमेरिकन हार्ड कोर लेफ्ट पे थी, दुश्मनी थी उनकी। वो हमेशा सार्केस्टिकली तनकीद का निशाना बनाती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को। ये व्हाइट हाउस से निकल के उसको मिलने चले गए थे ना, व्हाइट हाउस में जाके मिलने से पहले वहां चले गए। डिप्लोमेटिक मिशन का ये काम था कि आप इस तरह ना करें। अगर उन्हें अभी तो शुक्र करें उन्हें पता नहीं चला, हो सकता है वो आज इनकी मीटिंग ही कैंसिल कर देते। और बिल्कुल उसी तरह हुआ चीमा साहब। आज मैं वो जिस कांग्रेसमैन जिसने हालात जिसके साथ तस्वीर जिसने कहा है कि इनके निकलने के बाद उसने कहा जी कि फ्री इमरान खान, उसके बारे में मशहूर है, वो जेब के अंदर तस्वीर रखता है बेनजीर भुट्टो के साथ अपनी। वो जो आता है, एक तो एज की वजह से बहुत ज्यादा पुराना जो बाइडेन का साथी लगता है वो, तो उसके सुना वो उसके हालात इतने ज़हनी तौर पे नहीं है, उसको तो जो कहता है वो कर देता है। उसके हो सकता है कोई हल्के में रहता हो इमरानी जहादी, और उसने उसको कहा हो कि यार मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं, मेरा गैस स्टेशन है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने तुम्हें 1980 में $500 दिए थे, तो ये कह देना, ट्वीट कर देना। उसने कर दिया। और ये भी हो सकता है कि उसका हैंडल जो है ट्विटर हैंडल ही पत्तों की से ऑपरेट हो रहा हो, ये भी कोई पता नहीं, ये को पता।
ये पार्टी जो है ये 10th जनरेशन पार्टी है, 5th जनरेशन वॉर नहीं है, 10th जनरेशन। उसकी वजह यह है चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है, मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो